Hello students, welcome back to my channel class 11th accountancy accounting for GST। तो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लिया था। तो अब जो सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, क्योंकि ओल्ड बुक में तो टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सॉल्व कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक अब 2 क्वेश्चन बचे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो पास एंट्रीज इन द बॉक्स ऑफ मिस्टर रूपानी ऑफ गुजरात, यानी मिस्टर रूपानी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। सीजीएसटी 9% है, एसजीएसटी 9% से, ठीक है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर हम देखें तो परचेज गुड्स फॉर 2 लाख फ्रॉम सूर्यकांत ऑफ जयपुर राजस्थान। अब देखिए स्टेट चेंज हो गया ना, मिस्टर रूपानी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, लेकिन ये जो खरीद रहे हैं कहाँ से खरीद रहे हैं? सूर्यकांत से खरीद रहे हैं। सूर्यकांत कहाँ का है? राजस्थान यानी जयपुर का है। तो जब जाहिर सी बात जब स्टेट चेंज होता है तो क्या बन जाता है? आईजीएसटी चार्ज होता है। अच्छा कहोगे तो आईजीएसटी का रेट नहीं दिया है, लेकिन आईजीएसटी का भले रेट ना दिया हो, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे तो आईजीएसटी निकल जाएगा। तो आईजीएसटी का रेट क्या बन जाएगा? 18% बनेगा। इसका अगर जनरल एंट्री हम देखें, आज ये हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी क्या कर रहा है? सेल का परचेज कर रहा है। पॉइंट तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू किससे ले रहा है हम लोग? सूर्यकांत से ले रहे हैं। तो टू सूर्यकांत कितने का परचेज किया हम लोगों ने? परचेज किया है टोटल 2 लाख का। ये भी डेबिट रहेगा 2 लाख। 18% से जीएसटी चार्ज हुआ है। जीएसटी क्यों 18% से हो रहा है? क्योंकि 9 सीजीएसटी का 9 एसजीएसटी का, दोनों मिलाकर 18, तो आईजीएसटी 18 बन रहा है। तो 18 टू 36, टोटल कितना हो गया? 2,36,000। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड की हम बात करें तो सोल्ड गुड्स फॉर 1,50,000 टू मिस्टर पवार ऑफ मुंबई। अच्छा मिस्टर रूपानी कहाँ का है? गुजरात का है, लेकिन जो माल बेच रहा है उसको बेच रहा है मुंबई के कस्टमर को, मिस्टर पवार को। एंड द चेक रिसीव्ड वाज सेंट टू बैंक। तो मिस्टर पवार को जो हमने बेचा है तो नगद बेचा है, उसके बदले उसने हमको चेक दिया, उस चेक को हमने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब बैंक में डिपॉजिट किया इसका एंट्री क्या बनेगा? क्योंकि कलेक्ट कर रहे हैं तो जीएसटी भी कलेक्ट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितने का हम लोगों ने बेचा है? 1.5 लाख का माल बेचा है। तो 1,50,000 पे अगर हम 18% से जीएसटी निकाले तो 18% से 27,000 होगा। टोटल कितना हो गया? 1,77,000। इतना पैसा हमको मिला। बेचा हमने था 1.5 लाख का, लेकिन हमने 18% क्या लिया? उसे जीएसटी लिया, जो कि हमारी कंपनी के लिए लायबिलिटी है और ये कंपनी के लिए एसेट है। तो इतना हमारे लिए लायबिलिटी है। तो टोटल हम लोगों ने कलेक्ट क्या किया है? हमारे पास उसने चेक कितने का दिया है? 1,77,000 का चेक दिया। पॉइंट नंबर 3, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और कोई भी डाउट अगर आता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर करिएगा। पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर 2,50,000 विद इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब कंपनी क्या कर रहा है? मिस्टर रूपानी ने क्या किया? गुजरात की तो गुजरात में ही माल बेच रही है। गुजरात में जब माल बेच रहा वो उधार बेचा। तो यही दूसरी बात है, जिसको हम उधार बेचते हैं, जिसे पैसा लेना होता है, वो कंपनी के डेटर्स कहलाता है। स्टेट से में तो आईजीएसटी का रोल नहीं है, बल्कि किसका रोल है? आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी का रोल है। तो यहाँ पर नाम तो दिया नहीं है। जब नाम नहीं दिया है लेकिन कह रहा उधार बेचे, तो वो कौन होगा? डेटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि जिससे पैसा लेना होता है वो डेटर्स कहलाता है। टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अच्छा हम लोगों ने बेचा कितने का है? पवार को हम लोगों ने बेचा है टोटल 2,50,000 का। तो 2,50,000 9% जीएसटी अगर आप निकालोगे तो 9% जीएसटी इस पे कितना आएगा? 22,500। टोटल अगर हम देखें 2,95,000। ठीक है। पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं हम 20,000 बाई चेक। जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे तो इस समय भी हमारे पास से पैसा जाएगा, और जब पैसा जाता है तो इनपुट आता है, और जब पैसा कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट आता है। यहाँ से पैसा जा रहा है, जब पैसा जा रहा है तो इनपुट आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कैसे पे किया हम लोगों ने, चेक के थ्रू पे किया है, टू बैंक अकाउंट। कितना था इंश्योरेंस, टोटल था हमारा 20,000 रुपये, 20,000 ठीक है। 9% से 1800, इस पे भी 1800, यानी टोटल कितना हो गया 23,600। देखिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, लेकिन आप लोग फॉर्मेट बना के करिएगा, ठीक है। हमारा ये डेबिट है, ये हमारा क्रेडिट है, ठीक। तो इसको फॉर्मेट आप बनाएंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 में कंपनी क्या कर रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फॉर 60,000 बाई चेक। बहुत खास क्वेश्चन है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फर्नीचर खरीद रहे तो फर्नीचर कंपनी में आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कैसे खरीदें, चेक के थ्रू खरीदें तो पैसा हमारे पास से जाएगा, और जब पैसा जाता है तो एट द टाइम ऑफ परचेज वी पे GST। तो क्या होता है, इनपुट CGST अकाउंट, क्योंकि स्टेट सेम है, इनपुट SGST अकाउंट, ये भी डेबिट होगा, तो कंपनी से क्या गया, पैसा गया टू बैंक अकाउंट। अच्छा फर्नीचर था कितने का, फर्नीचर जो था हमारा वो 60,000 का था, ठीक है। 9% अगर हम देखें तो 5,400, तो 70,800। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 6, 70,800 हमारे पास से पैसा गया। अच्छा इसमें लास्ट पॉइंट दिया नहीं कि भाई पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस जो है GST एडजस्ट करने वाला वो न्यू बुक से निकाल दिया है, एडजस्ट करने वाला को ओल्ड बुक में है। तो यही तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें IGST आया है, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में IGST था नहीं। फिर भी अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, एंड अगर अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक देखेंगे तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव। तो चलिए ठीक है, इन द बुक्स ऑफ गौरव देखना है हमें। क्या बना रहे हैं हम लोग, जर्नल बना रहे हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 1 की बात करें, सोल्ड गुड्स टू सौरभ ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, लिस्ट डिस्काउंट ऑफ 10% विद CGST एंड SGST कितना है 6% ईच, ओके। अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। जी एक क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिर GST कैलकुलेट हुआ था, SGST और CGST, यानी GST को कैलकुलेट किया था हम लोग ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट विद CGST SGST 6%, यानी क्या कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस होगा पहले, लेकिन कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। यानी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के तुरंत बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, CGST और SGST को कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद डिस्काउंट माइनस होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा नहीं था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि जो डिस्काउंट देना है वो परचेज प्राइस पर देना है, सेल प्राइस पर देना है, इसलिए GST को बाद में कैलकुलेट किया गया था, पहले कैश डिस्काउंट को माइनस किया गया था। तो दोनों में फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले हम लोग इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उसके नीचे जनरल एंट्री बना लेंगे। तो आप लोग लेकिन वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में बनाएंगे। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड की अगर हम बात करें टोटल कितना है 1 लाख रुपीज, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू 10,000। कितना आया 90,000 आ गया। अब क्या करना है, अब यहीं पर हम लोग को क्या कैलकुलेट कर लेना है, GST कैलकुलेट कर लेना है, CGST SGST, कैश डिस्काउंट नहीं माइनस होगा।
5 में माइनस हुआ था। 5 में माइनस होने का पर्पस ये था कि वहां पर बोला था कि परचेज प्राइस और सेल प्राइस पे कैश डिस्काउंट निकालिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं, सीजीएसटी एसजीएसटी निकालिए, फिर उसके बाद आपको क्या देना है, कैश डिस्काउंट देना है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी अगर हम बात करें तो न्यू बुक में 9% है और ओल्ड बुक में कितना है, 6% है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक सॉल्व कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एड CGST at the rate of 9%, SGST at the rate of 9%। 9 9 जा 81, ठीक है, 002611, ये आया आपका टोटल कितना, 1,06,200। लेकिन इसी 1,06,200 पे हमें क्या माइनस करना है, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, आई थिंक सो 5%, ठीक है। तो 5% अगर हम 5 to 10, 5 से 30, 31, 5 1 जा 5, ये आपका आया कैश डिस्काउंट। 0 9 11 से 3 जाएगा, बचेगा 8 0 0 1, ये अमाउंट हुआ। अब इसका जो जनरल, अच्छा कैश सोल्ड हुआ है, क्या पैसा हमारे पास आया, पैसा हमारे पास, अच्छा पैसे, हाँ ठीक है, पैसा तो क्लियर हो रहा है। तो पैसा जब क्लियर हो गया तो अच्छा दूसरी चीज देखिए, इसमें बैंक और कैश नहीं दे रहा है। जब बड़ा अमाउंट है, जाहिर सी बात है, जब बड़ा अमाउंट है तो बैंक के जरिए ही होगा, कैश के जरिए जल्दी होता नहीं है। तो अगर इसका जर्नल एंट्री बनाए, पहला पॉइंट, जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट कौन दे रहा है, डिस्काउंट देने वाला अगर कोई है वो कंपनी है, तो कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कंपनी कर क्या रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल करते समय जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक। बेचा कितने का है, बेचा हम लोगों ने है 90,000 का, तो 90,000 यहां लिख देंगे पहले, 90,000, ठीक। उसके बाद सीजीएसटी कितना आया, 8100 एंड 8100। पेमेंट कितना हमारे पास आया, 1,00890। डिस्काउंट हमने कितने का दिया है, 5310। ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 में यही फर्क है। वहां पर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट माइनस होने के बाद जीएसटी कैलकुलेट हुआ था, यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ क्लियर कर रहा है, वहां परचेज प्राइस में बोला था डिस्काउंट देने के लिए, यहाँ पर नहीं बोल रहा है, यहाँ पर पहले कह रहा है कैलकुलेट करिए फिर डिस्काउंट दीजिए, इसलिए ऐसा हम लोगों ने किया। पॉइंट नंबर 2, परचेज मशीनरी फ्रॉम जलाज मशीन टूल्स कोलकाता 5 लाख रुपीज। अब हम लोगों ने क्या किया है, मशीन खरीदा है कहाँ से, जलाज मशीन टूल से परचेज किया है। जलाज मशीन टूल से परचेज कर रहे हो तो कैसे परचेज कर रहे हो, फ्रॉम जलाज मशीन टूल्स कोलकाता 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख का हमने खरीदा, अब जब 5 लाख का खरीदा है, अब यहाँ पर कुछ मेंशन तो किया नहीं है कि सीजीएसटी देना है कि एसजीएसटी देना है, वो क्वेश्चन नंबर 1 में था जो 9% था, वो क्वेश्चन नंबर 1 का सीजीएसटी एसजीएसटी था। हाँ, अगर ये क्वेश्चन नंबर 7 में ही ऊपर लिख देता कि 9% सीजीएसटी एसजीएसटी दीजिए तो सारे में आ जाता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में तो क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में खाली बोल रहा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव, बस इतना ही लिखा है। गौरव कहाँ का है, कैसा है, ये कुछ मालूम नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 की अगर हम एंट्री पास करें तो पॉइंट नंबर 2 में जीएसटी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, अच्छा उधार है कि, हाँ उधार है, टू जलाज मशीन टूल्स अकाउंट कितने का है, आई थिंक ये आपका टोटल है 5 लाख रुपीस का, 5 लाख। क्यों जीएसटी नहीं लगा, मालूम है ना, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 में जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं है, इस वजह से जीएसटी चार्ज नहीं हुआ, ना जीएसटी चार्ज करेंगे ना जीएसटी प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में देखें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर ऑफिस 7,000 एंड फॉर द रेसिडेंट प्रोप्राइटर 3,000 पेड बाय चेक फ्रॉम बैंकिंग आउट। यानी कंपनी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी पे कर रहा है और प्रोप्राइटर का पर्सनल पर्पस के लिए भी पैसा पे कर रहा है। यानी कंपनी से टोटल गया है तो अब कंपनी के अकाउंट से 10,000 रुपए। तो अब देखिए यहाँ पर भी जीएसटी नहीं है, तो जीएसटी नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पर्सनल पर्पस के लिए क्या आता है, ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कैसे पे हो रहा है, बैंक के जरिए, तो टू बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 7,000, ये कितना है
3,000 टोटल कंपनी से गया कितना, 10,000 रुपए गए। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, मुकेश डेटा फॉर 50,000 हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन रुपी इज रिसीव्ड। यानी मुकेश से पैसा लेना था टोटल 50,000 रुपए, लेकिन वो 50,000 रुपए ना दे पाया। इंसॉल्वेंट अपने आप को प्रूव कर दिया है ना, यानी वो उसका दिवालिया निकल चुका है। यानी जिस चीज में उसने पैसा लगाया उसमें उसको सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो उससे पैसा डूब गया। जिससे पैसा नहीं मिलने वाला होता वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। लेकिन जो मुकेश वो ईमानदार निकला, वो कह रहा भाई पूरा पैसा तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 1 रुपए में से 50 पैसे देंगे। तो भाई 50,000 का टोटल कितना हो गया, 1 रुपए में 50 पैसे, मतलब 1 रुपए में टोटल 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में से वो 50 पैसे दे रहा है, तो 50/100 इंटू 50,000, यानी 25,000 पैसा मिल रहा है और 25,000 पैसा डूब गया। तो 25,000 पैसा जो मिला वो 25,000, ठीक है 25,000 पैसा मिल रहा है, तो 25,000 पैसा कंपनी के अंदर आया, कैश अकाउंट डेबिट। 25,000 पैसा डूब गया, उसे क्या बोलते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। किसे मिलना था, टू मुकेश, तो मुकेश गिवर हुआ, ठीक है। 25,000 एंड 25,000 टोटल 50,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन 7 भी सॉल्व। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। अब ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइम मैनेजमेंट के साथ। क्वेश्चन बहुत खास थे नहीं, क्योंकि ईयर बाय ईयर क्वेश्चन डिक्रीज करता जा रहा है। पहले क्या था, 10 क्वेश्चन था, उसके पहले 13-14 क्वेश्चन थे, इस बार सिर्फ 7 ही क्वेश्चन है, वो भी आईजीएसटी से रिलेटेड सिर्फ 1 क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने जो किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 में या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हमारा नया चैप्टर चलेगा, वो होगा कैश बुक।